मेन चुनाव हो रहा है मोदी जी के नाम पे। अरे बीजेपी में भी 2 4 5 जने ही हैं। विपक्ष को अंदर घुसाओगे तो क्या होगा? बीजेपी खराब हो जाएगी भाई। करप्ट आदमी को यहाँ बीजेपी में घुसाओगे तो वो बीजेपी भी करप्ट कर देगा ना। उनको पता है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़ाया था राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी को। ये कब का वाक्य है? पुराना वाक्य है। भले हम भी बीजेपी के और बिरला को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं रिवर फ्रंट पर, जहां पर कुछ ऐसे ही बुजुर्ग बैठे हैं। टिकट की लड़ाई है, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में आ गए। बस ये है, सत्ता का मोह है। सत्ता का मोह है। कौन सा स्वर्ण महल? ये पीला अच्छा, ये धारीवाल जी की देन है। ये क्या है? गोल्ड किसने बनवाया है? धारीवाल जी ने बनवाया, गवर्नमेंट ने। 8 करोड़ की लागत है इसकी। अच्छा, इसकी लागत 8 करोड़ से बनी है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखा हाँ कि 8 करोड़ की लागत से। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व में आपका स्वागत है। देश में चुनाव है और राजनीति गर्म पर है, और अगर चुनाव की बात में बूढ़ बुजुर्गों को शामिल न किया जाए तो भला कहाँ पूरी होती है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं रिवर फ्रंट पर, जहां पर कुछ ऐसे ही बुजुर्ग बैठे हैं और कोटा में मौजूद हैं। तो कोटा के बुजुर्गों की आखिर क्या राय है? क्या पिछले 2 सेमेस्टर में यहाँ के जो सांसद है ओम बिरला ने, उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है या नहीं किया है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और 2024 में आखिर कोटा की जनता क्या चाहती है? नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और आपका खास कार्यक्रम क्या हाल है जनता में आपका स्वागत है। एक बार फिर से देश में चुनाव है और सभी जगह चुनाव की ही बातचीत चल रही है। तो आज कोटा के बुजुर्गों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोटा के कौन से ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, कौन से ऐसे वादे हैं जो अभी भी सिर्फ वादों में ही रह गए, और कौन सी ऐसी कोटा की चीजें हैं जो अभी होना बाकी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो आइए सीधा चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद राठौड़। प्रेमचंद राठौर। आप प्रॉपर कोटा से ही हैं? कोटा से। कोटा के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? ऐसे तो इस समय एयरपोर्ट जरूरी है और सब। यहाँ के जो सांसद हैं ओम बिरला जी, उन्होंने तो वो वादा किया था कि जीतेंगे तो एयरपोर्ट बनवा देंगे, ऐसा कुछ। वो तो स्टेट सरकार की हेल्प नीति ना, सहयोग नहीं था। कांग्रेस सरकार यहाँ पे थी, उनका सहयोग नहीं हुआ था। वही थी बात, इसलिए नहीं हो। और क्या? अब और बाकी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोटा की जनता इस बार वोट करेगी? बेरोजगारी मान लो। बेरोजगारी भी चरम पे है। बेरोजगारी तो ऐसे ही, बेरोजगारी को तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये फिर तो कोई बहाना नहीं हुआ ना अंकल कि देश की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई क्या है कि कोई भी घर का काम, पैतृक काम तो कोई करना चाहते नहीं है। हर आदमी नौकरी चाहता है और सबको नौकरी कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी नहीं दे सकती। दूसरी बात, जो कायन फ्री में देते हैं नहीं इन लोगों को सहायता, तो वो भी कायन जनता की वो कायन बिगाड़ने वाली हुई स्कीम है। अगर फ्री का करेंगे तो कोई काम करेंगे नहीं, आवारा घूमे बदमाशी करेंगे, कोई क्या करेंगे। तो फ्री की स्कीम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बार फिर से कोटा में आपके सांसद यानी ओम बिरला जी फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और प्रहलाद गुजर जी जो कांग्रेस की तरफ से हैं। तो क्या लगता है कोटा की जनता इस बार किसे देखना पसंद करेगी? बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। क्या नाम है अंकल आपका? बांगीलाल जी राठौर। बांगीलाल जी राठौर। आप प्रॉपर कोटा से? कोटा के। क्या इस 2024 में आप क्या सोचती है कोटा की जनता? नहीं, कोटा की जनता तो क्या सोचती है इसका तो क्या मालूम। अपन क्या सोचते हैं ये देखो। मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या सोचती है। पिछले 2 सेमेस्टर में विकास हुआ है? जो भी वोटिंग करेंगे, विकास कोटा के विकास से क्या लेना देना है आपको? बात है देश की, मतलब ये देखो आप तो क्यों, जाहिर सी बात है कि आप सुनिए ना, आप जिस सांसद को चुनते हैं वो आपके मुद्दों को उठाता है, आपके क्षेत्र का विकास करता है। तो बात अगर देश के राजनीति की जाए, ठीक है, आप मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आप जब अपने कैंडिडेट को वोट देंगे तो आप अपने मूलभूत मुद्दों को देखकर वोट करेंगे। नहीं, मूलभूत का तो मतलब सभी को देख रहे हैं ना हम। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखे यहाँ के, मतलब प्रहलाद गुंजल को भी देखा है, पूर्व में भी देखा है, मतलब सारा अभी भी देख रहे हैं। मतलब बाकी जो लोकप्रियता जो है ना, मतलब वो ओम बिरला की है। और ओम बिरला को देखो, काम तो करते ही है छोटे मोटे सारे, मतलब फील्ड में भी घूमते हैं, अपनों को भी मतलब हेल्प करते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं, 10 साल में काफी काम किया। अच्छी है, मतलब मैं तो मानता हूँ बिरला जी की सेवा अच्छी है। और इस बार
क्या मतलब थोड़ा सा लड़ाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से संतुष्ट है, मतलब ये मानते हैं। आप मोदी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल 100%, मतलब क्योंकि उन्होंने गरीबों का भलाई किया है, मतलब गैस की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, मतलब सम्मान निधि योजना हो, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान हो, कुछ भी, मतलब गरीबों का कम से कम भला तो हो रहा है भाई। गरीब जो तबका है उसका भला तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना, मतलब। लेकिन देश में फिर वही मुद्दा उठ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी तो मतलब कौन दूर कर सकता है, मतलब आप कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस दूर कर देगी कि बेरोजगारी तो आम मुद्दा है, मतलब ये तो कभी भी नहीं हो सकती, चाहे मोदी जी आ जाओ और चाहे कोई भी आ जाओ, मतलब बेरोजगारी की समस्या नहीं है, मतलब एक तरह से बेरोजगारी तो खुद की बनाई हुई बेरोजगारी है। आजकल का आदमी काम ही नहीं करना चाहता, मतलब हर आदमी चाहता है नौकरी। काम मिलेगा तब नहीं, तो नहीं, तो मिलेगा कहाँ से लाएंगे, मतलब नहीं, काम कहाँ से लाएंगे? आज मान लो 10 बेरोजगार है, वो कहते हैं लाओ हमें काम दो, क्या काम देंगे ये बताओ आप, मतलब। नहीं, सरकार फिर कह रही है कि वो, जैसे अभी मैं राजस्थान की बात करूं या यूपी की बात करूं, यूपी में पिछले 5 साल में एक पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, वो निकली थी, उसमें पेपर लीक हो गया, तो यहाँ पे कितने हुए थे, मतलब? बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ कितने हुए थे, मतलब राजस्थान में भी निकला था, हुआ था। तो क्या लगता है कि मतलब सरकारें रोजगार को लेकर, सभी सरकारें चुप रहती हैं क्योंकि युवाओं पर रहती है, वो तो जानबूझ के करवाती है, मतलब ताकि इनको मतलब रोजगार नहीं देना पड़े, मतलब खुद इन्वॉल्व रहते हैं ये, तो ये मतलब। अच्छा, इस बार फिर से लोगों का राशन बढ़ा दिया गया है, जो कोरोना, हाँ 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। आपको लगता है कि 21वीं सदी के लोग 5 किलो राशन के लिए लाइनों में लगना चाहिए? मजबूरी है ना, क्या करें, मतलब ये जो गरीब तबका है बिल्कुल, मतलब उसको दे रहे, मतलब क्या करें, मतलब जो संपन्न व्यक्ति है वो तो जा नहीं रहा, मतलब वहाँ पे, मतलब उसके कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा बेरोजगारी से, इससे महंगाई से भी फर्क नहीं पड़ रहा। जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग का है या उच्च वर्ग का है, क्या फर्क पड़ रहा है उसके, मतलब बस खाली एक लास्ट व्यापारी वर्ग के क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब पड़ रहा है क्या कोई फर्क, मतलब चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, जैसे माल आएगा वैसे जाएगा, मतलब ये। तो फिर वही चीज समझना जा रहा है कि इस बार कोटा की जनता क्या चाहती है, प्रहलाद गुर्जर या ओम बिरला? वह तो इसी को चाहते हैं हम, तो ओम बिरला। क्या नाम है अंकल आपका? राधेश्याम। कहाँ से हैं आप? भी प्रॉपर कोटा से? क्या मतलब पिछले 1-2 दशक में या 1 दशक में कोटा में कुछ विकास हुआ है? आपके सांसद ने किया कुछ? सांसद ने किया है, दारीवाल जी ने किया है, ऐसी बात नहीं है, और विकास तो दिख ही रहा है। विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? जैसे रोड हैं, अपने फ्लाईओवर है, रिवर फ्रंट बन गया, अरे ये स्वर्ण महल बन गया इधर। कौन सा स्वर्ण महल? ये पीला पीला। अच्छा, ये दारीवाल जी की देन है। ये क्या है? गोल्ड किसने बनवाया है? दारीवाल जी ने बनवाया है, गवर्नमेंट ने। 8 करोड़ की लागत है इसकी। अच्छा, इसकी लागत 8 करोड़ से बनी है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखा, हाँ, कि 8 करोड़ की लागत से। और बाकी क्या मुद्दे हैं कोटा के? मुद्दे तो अभी बेरोजगारी है, वैसे तो ये है, मतलब इनको नवयुवकों को मतलब रोजगार मिलना चाहिए, ये। बाकी कोटा की जनता क्या चाहती है इस बार? अब देखो दोनों पार्टी में टक्कर तो है, ये है, प्रहलाद लड़ाई बराबर की है, बराबर की है, लेकिन अब देखो ये तो किसकी किस्मत चलती है, ये। अच्छा, ये प्रहलाद गुर्जर जी पहले बीजेपी में थे, आखिर क्या कारण था कि बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए? ये तो उनको क्या है, टिकट की लड़ाई है, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में आ गए, बस ये है। सत्ता का मोह है, सत्ता का मोह है, ये है। जनता की नहीं पड़ी है। जनता की क्या मतलब, उनको कुछ भी हो, उनको तो टिकट चाहिए, बस हारो या जीतो, बस। क्या चीज कह रहे हैं अंकल? इसे पूछिए कि ये क्यों खड़े हुए आपके सामने, आपकी पार्टी के थे, ये कि मतलब क्यों है? पार्टी में रहते हुए भी जहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ मनभेद हुआ करते थे। बस तो वही कारण है, इसलिए तो उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी बदल दी, सामने खड़े हो गए। अच्छा, टिकट इधर से मिल गया तो सामने आ गए। और क्या नाम है अंकल आपका? आप बातचीत करने के लिए बहुत तारू हैं। क्या नाम है? विजय माथुर, कहाँ से हैं? विज्ञान नगर कोटा। कोटा से हैं प्रॉपर। इस बार कोटा क्या सोचकर वोट करेगा? कोटा की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, जो विकास हुआ है उसके लिए। पिछले 10 साल में कोटा में विकास हुआ क्योंकि यहाँ के सांसद ओम बिरला जी हैं। हाँ, तो कुछ विकास हुआ है? हाँ। जैसे क्षेत्रीय विकास तो हमारे शांति कुमार धारीवाल जी ने कराया, और जो दूसरा विकास ओम बिरला जी ने कराया। दूसरा सेंट्रल जो भाई एक राजस्थान राज्य से स्तर है, और सबकी
हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो उन्होंने किया। और जो सेंट्रल का काम है वो ओम बिरला ने कराया। जैसे दकनिया स्टेशन का डेवलपमेंट है, सारे स्टेशन का डेवलपमेंट है, स्टॉपेज कराया उसने, एक स्टेडियम बनाया। कोटा स्टेशन का भी डेवलपमेंट है। हाँ, वो भी आ गया ना, कोटा और डकनिया दोनों ही डेवलप कराया, और एक स्टेडियम बनवाया उन्होंने कई। और विकास के नाम पर अगर सुदृढ़ सरकार बनानी है तो ओम बिरला को वोट देना पड़ेगा। अच्छा, इस बार बीजेपी सरकार भी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं आएगी, 310 के आसपास ठहर जाएगी। 310 आपका प्रेडिक्शन है? मेरा प्रेडिक्शन सही है, मेरा प्रेडिक्शन 310। विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी भी तो क्या है, बेकार है, कोई भी नहीं है, कोई दमदार लीडर नहीं है, इसलिए विपक्ष बिखरा हुआ है। क्यों राहुल गांधी आपको दमदार नहीं लगते? आपका स्टेटमेंट कभी देखा है आपने? क्या बोलता है और क्या उसको समझ है? क्या बोला? जैसे कई बार बहुत सारी गलतियां बोलता है वो। भाई जिस आदमी को पढ़े लिखने की अकल नहीं है तो क्या 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 जबरदस्ती। वो भी तो विदेशों से पढ़े हुए हैं, बहुत ही योग्य आदमी हैं। उनको पता है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़ाया था राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी को। ये कब का वाक्य है? पुराना वाक्य है। अच्छा। हाँ, वो बेसलेस है, मतलब विपक्ष तो। कांग्रेस में कौन सी ऐसी कमी है? जैसे राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो हमेशा वो जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे कहीं वो कुली बन गए, कहीं वो खेत में जाकर धान बिठा रहे हैं, कहीं चले गए बातचीत के लिए, लेकिन कौन सी ऐसी कमी है कि राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? भाई उसके पीछे वही है ना, भाई हर काम के पीछे अक्ल की जरूरत होती है ना। आप कोई ठेला लगाओगे, कोई सब्जी बेचोगे तो सुबह उठ के जाओगे, सब्जी अच्छी वाली खरीद के लाओगे, देसी सब्जी लाओगे, हर चीज में अक्ल की जरूरत है। तो ये थोड़ा ना कोई राजनीति है तो इनसे ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम के पीछे एक अक्ल की जरूरत होती है, और हर आदमी राजनीति करेगा तो फिर और लोग क्या करेंगे? भाई हर आदमी तो देश में तो विपक्ष होना चाहिए ना। विपक्ष है ही नहीं ना, वही तो मैं आपको मेरी बात यही है ना, विपक्ष है ही नहीं देश में, इसलिए विपक्ष की जरूरत है ना। भाई आम आदमी पार्टी थी, विपक्ष में बढ़िया थी, तो उनको सबको जेल में बंद कर दिया। विपक्ष है ही नहीं ना कोई। उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है। वो घोटाले सभी करते हैं, नेता कौन दूध का दूल्हा है, सब करते हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल निर्दोष है? निर्दोष तो मैं नहीं कह सकता, निर्दोष तो नहीं कह सकता। जांच अभी चल रही है, लेकिन आपकी उस पर क्या विचार है केजरीवाल को लेकर? देखो, इस तरह से जेल में डालना गलत है। जब एक लोकसभा चुनाव हो और 2 स्टेट में उनकी सरकार है, तो ये जेल में उनको डालना गलत है, और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे। और ये जो चेंज कर रहे हैं ना विपक्ष, इधर से उधर ला रहे हैं, करप्ट लोग बीजेपी में ला रहे हैं, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई भी आए धुल के साफ हो जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये भाई आप सबको जो विपक्ष को अंदर घुसाओगे तो क्या होगा? बीजेपी खराब हो जाएगी। भाई करप्ट आदमी को यहाँ बीजेपी में घुसाओगे तो वो बीजेपी भी करप्ट कर देगा ना। तो गलत चीज है ना, एक मोदी का गलत डिसीजन है। इस बार क्या कोटा में मंदिर भी मुद्दा बनेगा? राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा? मंदिर तो पूरे देश का मुद्दा है। नहीं, कोटा में भी आस्था का विषय है और मुद्दा बनेगा ये। सबकी आस्था है ना, आस्था से ही जुड़ा हुआ है सवाल है जो आप पूछ रहे हो, और ये निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, क्या नाम है दादा आपका? श्रवण कुमार। आप यहीं प्रॉपर कोटा से ही? वो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मर जाऊंगा। क्या ये बताइए कि आप तो यहाँ मतलब तकरीबन 2-3-4 दशक से राजनीति देख रहे होंगे, थोड़ा कोटा के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि कोटा कैसा है। अगर कोटा की राजनीति की मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो कोटा की राजनीति को आप कैसे बताएंगे 2004 से या उससे पहले ही? क्योंकि आज़ादी से अब तक लेकर तकरीबन 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 7 बार बीजेपी, 3 बार कांग्रेस, 1 बार जनता दल, उसके बाद बाकी सब दलों का ऐसे करके यहाँ पर रहा है। तो किसका दबदबा सबसे ज्यादा रहा है? भाई काम करने के अंदर तो दारीवाल के पहले नंबर है। 65-70 साल के अंदर जो काम दारीवाल ने किया है कोटा के लिए, आज तक किसी मिनिस्टर ने नहीं किया। सारे कोटा को उथल पुथल नई दिशा देने का काम दारीवाल का है। अब सेंटर का
तो ऊंची लेवल के जो काम है बाहरी से एंटर के, वो से एंटर कर रही है। बाकी मेन चीज है मोदी जी। सिर्फ चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है। खाली मेन चुनाव हो रहा है मोदी जी के नाम पे। अरे बीजेपी में भी 2 4 5 जने ही हैं जैसे जिससे बीजेपी चल रही है। कौन कौन? जैसे अमित शाह है, मोदी जी है, राजनाथ सिंह है, गडकरी है, एक आध दो कुछ और मान लो, यही लोग हैं इसमें प्रभावशाली। बाकी तो सब वो अपने अपने रोटियां सेकते हैं। अपना उल्लू सीधा करने में लगे। बाकी क्या कह रहे हैं? हीरो तो केवल मोदी है, बस सब वैसे ही है। यहाँ की भी सीट अगर जीतेंगे तो मोदी के नाम से ही जीतेंगे। अच्छा, मेन चीज है अब सनातन धर्म की। हाँ, मंदिर बनने से लोग कह रहे हैं। नहीं, मंदिर तो घर बनना ही है, वो तो अपनी जगह है। बाकी सवाल आ रहा है 80 और 20 का। 80 करोड़। हाँ। अभी तक जो कांग्रेस की नीति थी वो 20 करोड़ के पीछे थी। उनकी जो चाल थी वो 20 करोड़ के पीछे थी और मोदी जी की चाल 80 करोड़ के पीछे आई। तो उन्होंने सनातन धर्म को एक किया। तो मेन चीज है धर्म को बचाना। धर्म क्या खतरे में है? अपने धर्म को कायम रखना। मतलब जो 80% है उनकी पहले इतनी पूछ नहीं थी। आदमी बोलने में भी कतराता था। आज कम से कम इस चीज का तो पब्लिक को विश्वास हो गया कि धर्म निरपेक्ष देश है, हर आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। पहले आदमी उससे कतराता था। जैसे भी मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने उनके टाइम पे गोलियां चलवाई कार सेवकों पर। जबकि वो नाजायज था। इस चीज का सोल्यूशन किसने भी नहीं निकाला। ये एक मोदी है, उसने किसी भी तरीके से सेटलमेंट करके और ओपन में इसका समाधान किया और आज वो मंदिर बन गया, विश्व धरोहर बन गई। जिस चीज की लोगों में आस्था है और जिसका नाम लेके आदमी उठता है और जिसका नाम लेके आदमी सोता है, तो उसकी तो यार रक्षा करना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि कोटा इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगा? अगर कोटा, जैसे लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, तमाम लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां पहले चल रही थी या कुछ ऐसा था लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है या तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, या कुछ इन चीजों को लेकर, या कोटा में कोई दूसरे मुद्दे हैं, कोटा किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगा? भाई मेन चीज तो मैंने आपको बता दिया, सनातन धर्म। मतलब धर्म के ही आधार पर 80% सबसे बड़ा मुद्दा धर्म है। ये सब फजूल बातें हैं। जो विकास है, विकास के रफ्तार से होगा। जिसकी आवश्यकता होगी वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। अब रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो चोरी चोरी पैदा होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी चीज, आजकल आदमी मेहनत करके कमा के नहीं खाना चाहता, वो एकदम गप्पा लगाना चाहता है। फ्री में माल आवे, मोबाइल में हेरा फेरी कर लो और इसके खाते के पैसे उड़ा दो। काम सारे हो रहे हैं। जिसका जितना दिमाग है वो उतना ही आर पार काम कर रहा है। बाकी मेहनत कश आदमी है वो वहां कमाई है। उसको कोई गवर्नमेंट से एड नहीं है। अगर वो एड लेने जाता है तो उसको 36 चक्कर काटने पड़ते हैं। ईजी में उसको एड नहीं मिलती। जो मजदूरी कर रहा है या मजदूरी में खुश है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करना चाहता, कर ही नहीं सकता, दिमाग है ही नहीं। भाई पकोड़े बेचने तो खाली पकोड़े तक ही सीमित है, लेकिन पकौड़ों को भी तो स्वरोजगार के रूप में रखा गया है, लेकिन उसके लिए भी उसके पास पैसे की आवश्यकता है। अगर वो लोन वगैरह अगर उसको अलाउ हुए तो उसके लिए भी उसको कई चक्कर काटने पड़ते हैं, जब जाकर के उसका लोन अप्लाई होता है। क्या नाम है आपका? कुणाल। आप प्रॉपर कोटा से हैं? प्रॉपर कोटा से। आप युवा हैं, इस बार किन मुद्दों को देख के हुए वोटिंग करेंगे?
हम तो सर शुरू से ही बीजेपी को वोट देते हैं और आगे भी बीजेपी को वोट देंगे। कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी बीजेपी सनातन धर्म, बीजेपी हमारा, जो सनातन धर्म को सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी कुछ रोजगार को लेकर चिंता है आपकी? रोजगार सर कमाइए और खाइए। कमाइए, कमाने के लिए कोई संसाधन तो चाहिए, कहीं सरकारी प्राइवेट जॉब या कहीं कुछ। जॉब करिए, कमाइए, खाइए। आपको अपनी चिंता नहीं है? अपनी चिंता है ना सर, जॉब करता हूँ बस। कहाँ पे जॉब करते हैं? मैं गुमानपुरा में जॉब करता हूँ। ठीक है, बाकी अगर कोटा के और मुद्दों की बात करें तो कोटा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी पूर्ण नहीं हुए? बहुत सारे हैं सर, इधर तो कैसे कहें, पर वो क्या है, थोड़ा देखिए कुछ लोग यहाँ पर आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी चर्चा में अपना भागीदार बनाएं। क्या कह रहे थे अंकल? आप अभी कुछ कह रहे थे। किस चीज की जेब कट गई? कैसी जेब कट गई? इनकी सार्वजनिक स्थल पे, इनकी समाज के समारोह में इनकी आज जेब कट गई। कैसे? और उसमें 1800 रुपए साफ हो गए। हुआ क्या था? ये फंक्शन में गए थे महावीर जयंती के में। फंक्शन में सभा में बैठे थे, भोजन भी किया था बैठ के, और यहाँ घर पे अभी घूमने आया तो पेंट चेंज करी तो जेब खाली। काट लेगा कोई जेब? कैटेगरी नहीं है वो, तो या तो निकाले या गिर गए। बाकी इस स्थल पे आज अगर हम बैठे हैं ना तो ये देन दारीवाल की है। कोटा को चमन कराना दारीवाल का काम है। बाकी अभी किसी नेता ने इतना काम नहीं किया जितना काम दारीवाल ने किया। भले हम भी बीजेपी के हैं और बिरला को सपोर्ट करेंगे, बाकी करने का काम तो कहेंगे यार। जो काम उसने किया है वो तो दिख रहा है। अभी तक के इतिहास में ऐसा कोई भी नेता नहीं आया जिसने इतनी सुंदरता कोटा को दी हो। नहीं करने का काम इसने किया है, और वो कैसे भी किया हो। जहाँ रास्ता नहीं निकलना था वहां भी इसने रास्ता निकाल दिया। तो ये काम दारीवाल का है। बाकी और तो खाली दो होती ऊंची करके चले गए। तो ये मौजूद थे हम रिवर फ्रंट पर, जहाँ पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 2024 में कोटा की जनता का क्या राय है और कोटा की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर अपना वोट करेगी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।